पापा आप ना यहाँ छुप जाओ और देखो आपकी बेटी ना मेरे मम्मी पापा के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलती है। आप यहाँ छुपो। सिया, मैं ये बोल रहा था कि पापा ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और वो सीधा यहाँ आने वाले हैं, तो तुम ना उनके लिए कुछ खाने के लिए बना लो और जो वो कमरा है ना वो साफ कर दो, वो वहीं पे रहेंगे आप। अच्छा, तो आज वो बुढ़ा फिर आ रहा है यहाँ पर, और तो उस बुढ़े को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, दोबारा इस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। राहुल, मैंने तुम्हें कितने बारी बोला तुम्हारे पापा यहाँ नहीं आने चाहिए, तुम उन्हें फिर लेकर आ रहे हो यहाँ पर। सिया, उनकी तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तुमने ना उन्हें देखने भी नहीं जाने दिया मुझे, और अब जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो तुम मना कर रही हो। देखो मैं उनको मना नहीं कर सकता, इसलिए तुम खाना बना लो और उनका कमरा साफ कर दो। ठीक है, अगर तुम नहीं मना कर सकते ना तो मैं खुद मना कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ वो बुढ़ा कैसे आता है यहाँ पर। और राहुल, तुम्हें थोड़ी सी भी समझ नहीं है, मैं यहाँ पे अकेले काम करती हूँ, पूरे दिन काम में बिजी रहती हूँ। अब तुम्हारी भी सेवा करूँ, उनकी भी सेवा करूँ। मैं इस घर की बहू नौकरानी नहीं कि मैं पूरे दिन काम करती रहूँ। और मेरे से अब नहीं होगा, आने दो उनको, मैं खुद देख लूंगी। देखो पहले ना तमीज से बात करो, वो तुम्हारे ससुर हैं और मेरे पापा। क्या तुम अपने पापा से भी इस तरीके से बात करती हो? नहीं ना। अब वो जब यहाँ पे आ रहे हैं, उनका हक है ना यहाँ पे आने का, यहाँ पे रहने का हमारे साथ, तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? राहुल, मेरे पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा और मेरे पापा में बहुत डिफरेंस है, और मेरे घर वालों ने शादी तुमसे कराई है, ना कि तुम्हारे घर वालों की सेवा करने के लिए। और मैंने तुम्हें फर्स्ट डे ही बोल दिया था, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुम उन्हें बीच में लेकर आते हो। मुझे उनके साथ नहीं रहना, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? सिया, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं अपने पापा को मना नहीं कर सकता, और मैं उन्हें भेजूंगा कहाँ? और जो बड़े भाई है ना, उन्होंने भी उनको रखने से मना कर दिया है, और भाभी ना उनको उल्टा सीधा बोलती हैं। अब वो बेचारे ऐसी उम्र में जाएंगे कहाँ? और उनका एक ही आखिरी सहारा मैं हूँ। अगर मैं भी उन्हें मना कर दूंगा तो वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाएंगे, और कोई भी बच्चा ना अपने माँ बाप को ऐसे रोड पे भटकते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम शांत रहो, उन्हें यहाँ पे आने दो, कुछ दिन रहेंगे फिर गाँव चले जाएंगे। राहुल, तुम्हारे बड़े भैया ना तुमसे बहुत समझदार हैं, उन्हें अच्छे से पता है इस महंगाई के ज़माने में किसे घर पे रखना और किसे नहीं। बस तुम ही हो जो अपने पापा का नाम लिए जा रहे हो। और राहुल, माँ बाप का फ़र्ज़ तब तक होता है जब तक बेटे की शादी ना हो जाए। बेटे की शादी होने के बाद उसकी बीवी बच्चे ही सब कुछ होते हैं। इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, अपने पापा का गुणगान करना बंद करो, उन्हें मना कर दो यहाँ आने से, यही अच्छा होगा। वाह सिया, मैंने तो सुना था कि एक बहू ना बेटी का रूप होती है, और माँ बाप का कर्ज ना बच्चे पूरी जिंदगी में भी नहीं उतार सकते। पर शायद मैं गलत था, क्योंकि तुम्हारी जितनी घटिया और नीच सोच है ना, उतनी मेरी नहीं है। तो मैं भी देखता हूँ कि मेरे पापा को यहाँ आने से कौन रोकता है। और एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी को अगर छींक भी आ जाती है ना, तो तुम इस घर को सर पे उठा लेती हो कि मुझे देखने जाना है, उनकी तबीयत कैसी है, ठीक हुई या नहीं हुई। और यहाँ तो मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है, और मैं उनको यहाँ आने से मना कर दूँ क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे बोला है कि वो यहाँ आने नहीं चाहिए। देखो सिया, वो यहाँ आएंगे, और मैं भी देखता हूँ कि उनको यहाँ आने से कौन रोकता है। ठीक है, अब आने दो उस बुढ़े को, ऐसा जलील करूंगी ना कि खुद की शक्ल आईने में देख के उसे शर्म आएगी। पापा, आप यहाँ कब आए? मैं तब से यहाँ पर हूँ जब से तू अपने सास ससुर को भला बुरा बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आई? यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। कितना ख्याल रखते हैं वो तेरा, राहुल कितना प्यार करता है तुझे, और तू उसके माँ बाप को भला बुरा बोलती है। मैं हॉस्पिटल गया था तेरे ससुर को मिलने के लिए, उनका ऑपरेशन हुआ, और ना तू गई ना तूने राहुल को जाने दिया। ये तुझे हो क्या गया है? इतनी निर्दयी और कठोर दिल कब से हो गई है तू? और मैं तो ये सोच रहा था कि ऑपरेशन के बाद जब वो यहाँ आएंगे तो मैं भी 2 दिन यहाँ रह करके उनके साथ टाइम बिताऊंगा, वो भी खुश हो जाएंगे, और मैं भी 2 दिन तेरे साथ बिताऊंगा, तो मुझे भी तसल्ली रहेगी कि अपनी बेटी के साथ मैंने भी कुछ समय बिताया। लेकिन तेरी बातें सुन के तो मुझे शर्म आ रही है। तुझे पता भी है कि माँ बाप का घर पे होना कितना जरूरी है। वो एक छत की तरह होते हैं जो हमें हर तरह की दिक्कतों से बचाते हैं। तेरे ससुर ने मुझे सब कुछ बताया कि तू कैसे उनके साथ व्यवहार करती है, कैसे उनको भला बुरा बोलती है। ये तुझे हो क्या गया है? तुझे मालूम भी है कि कल को राहुल काम से बाहर जाता है,
तुझे कोई तकलीफ होती है तो कौन तेरा ख्याल करेगा? सबसे पहले तेरे सास ससुर ही काम आएंगे। कोई जरूरत होगी सबसे आगे वो तेरे साथ खड़े होंगे, और तू उन्हीं का ध्यान नहीं रख रही, उन्हीं को भला बुरा बोल रही है। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए कि तूने मेरे घर में जन्म लिया। एक बहू जो होती है वो वंश को आगे लेके जाती है, परिवार को बढ़ाती है, लेकिन तूने तो यहाँ पर सबको सत्यानाश कर दिया, नाक कटा के रख दी मेरी। पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं पागल हो गई थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर रही थी। पापा, मेरी आखिरी गलती समझ के प्लीज़ माफ़ कर दो पापा। माफी मुझसे नहीं, उनसे मांग जिनका तूने जीना दूभर किया हुआ था, जो अपने बेटे के घर आते थे इस उम्मीद में कि उनका बुढ़ापा संवरेगा, लेकिन तेरी वजह से वो दर दर की ठोकर खाने में मजबूर हुए। जा और राहुल से माफी मांग, जिसको तूने अपने माँ बाप से दूर किया। अगर वो लोग तुझे माफ कर देंगे ना, तो समझ लियो कि मैंने भी तुझे माफ कर दिया। जा रहा हूं मैं यहां से। राहुल, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बुरी बहू थी। आज अगर तुमने पापा को यहाँ नहीं बुलाया होता तो शायद मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, ना जाने मैं क्या कुछ बोलती गई पापा को। राहुल, अब तुम हॉस्पिटल जाओ, पापा जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। और हाँ, अब से वो हमारे साथ ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी। ठीक है सिया, मैं जाता हूँ, उनको लेकर आता हूँ। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना कि वो तो मैं था जो आज तक तुम्हें कुछ नहीं बोला, पर आजकल ना ऐसा नहीं है। आजकल अगर कोई भी लड़की किसी लड़के के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलती है ना, तो वो उसको डाइवोर्स दे देता है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ जाता है। पर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफ़ी है।